गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेट्स ट्राई 2 और लेट्स ट्राई 3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो लेट्स ट्राई 2 में क्वेश्चन नंबर 3 जो कि दिया गया है -9p प्लस ब्रैकेट -4q इक्वल टू माइनस डॉट डॉट प्लस -9p। तो इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि क्या यह कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज के लिए कंडीशन क्या है, तो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज है। तो अब हम इससे कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू -9p, b इक्वल टू -4q। तो सेम रिजल्ट LHS, यदि इसको हम LHS लेते हैं तो ये साइड हमारा हो जाएगा RHS। तो LHS इक्वल टू RHS। बट क्वेश्चन में जो दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन में पहले से माइनस यूज किया गया है। तो यहाँ पे हम जो ब्लैंक्स दिया गया है, डॉट डॉट दिया गया है, यहाँ पे हम 4q का यूज करेंगे, न कि -4q का। यदि अगर माइनस यहाँ पे नहीं दिया गया होता तो हम यहाँ पर यूज कर सकते थे ब्रैकेट -4q प्लस -9p। तो ये आपका आंसर ये होगा जो कि कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है, क्योंकि पहले से माइनस क्वेश्चन में दिया गया है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बुक में यहाँ पे माइनस पहले से दिया गया है, ये अर्थात माइनस को बाहर निकाला है। तो हम यहाँ पे सिर्फ पुट करेंगे 4q। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ। इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा है उसमें समीर का स्कोर दिया गया है, जैसे कि 15, 95 और 20। वो इतना रन्स कर रहा है पहले में। दूसरे में दिया गया है कि रोशन, ये आप लिख लीजिए समीर, और ये स्कोर हो जाएगा रोशन का। तो रोशन का स्कोर हो रहा है 95, 20 और 15। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स कैन बी अप्लाइड हियर। तो यहाँ पे ये भी बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हो रही है। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, और ये प्रॉपर्टीज कौन सी हो जाएगी, तो ये आपका जो प्रॉपर्टीज हो रहा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा होगा LHS और ये हो जाएगा RHS। तो ये वैल्यू हम पुट कर दे रहे हैं समीर के लिए। तो समीर के लिए अगर हम इसको पुट कर रहे हैं तो लेट कर देंगे कि a इक्वल टू 15, b इक्वल टू 95, c इक्वल टू 20। अब LHS वाले पार्ट्स को नोट कर लेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी, तो a की वैल्यू 15 प्लस b की वैल्यू 95 प्लस 20। सॉल्व करेंगे 15 प्लस 5 और 11, इसको ऐड करेंगे 5 5 10, 1 1 2 और 3 130। तो ये हमारा आ गया 130, ये हमारा LHS हो गया। अब हम आते हैं RHS पे। तो RHS इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पे रोशन की जो वैल्यू दी गई है उसको हम लिख लेते हैं।
तो चेंज करेंगे तो a इक्वल टू 15, b इक्वल टू 95, c इक्वल टू, तो दोनों पे वैल्यू जो आएगी वो हमारा सेम आएगा। जैसे इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ये 130 होगा, ये भी 130 होगा। तो LHS इक्वल टू RHS। यदि यहाँ पे हम ऐसे भी कर दें शॉर्ट मेथड से तो सभी को प्लस कर दें, तो 15 प्लस 95 प्लस 20 यह भी 130 के इक्वल हो रहा है, और 95 प्लस 20 प्लस 15 130 के इक्वल हो रहा है। तो LHS इक्वल टू RHS। तो हम यह भी दिखा सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS, सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज इज कंप्लीट। तो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि क्या यह एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज है, तो यस, LHS भी 130 और RHS भी 130। तो इससे हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ और बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। अब आते हैं, इसको नोट कर लीजिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि रमेश वेन टू ए हॉलीडे टूक ए फ्लाइट फर्स्ट देन ट्रेवल बाई बस। फ्लाइट टिकट, वो जो फ्लाइट टिकट लिया है वो 2000 आ जा रहा है रुपीज, और फिर बस का जो टिकट है वो 400, दोनों को ऐड कर देंगे 24,000। और यहाँ पे आपका फिर कह रहा है कि वाइल रिटर्न, जब वो रिटर्न हो रहा है तो ही टूक द बस फर्स्ट, बस का किराया 400 और ये आपका फ्लाइट का किराया हो गया 2000, दोनों को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर भी शो कर रहा है कि LHS इक्वल टू RHS। अब इसमें ये बताना है कि ये प्रॉपर्टीज कौन सी है। तो इस प्रॉपर्टीज के लिए आपको ये याद रखना होगा A प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो ये प्रॉपर्टीज नेम क्या हो जाएगा, तो ये कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज हो जाएगी। तो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज मीन्स क्या हुआ कि A प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। सपोज कर लीजिए कि ये आपका A है और ये आपका B है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जा रहा है, ये B हो जाएगा और ये आपका A हो जाएगा। तो A प्लस बी इक्वल टू, अब इस पर भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी LHS हम ले लिए A प्लस बी, तो A की वैल्यू हम पुट कर देंगे 2000 प्लस 400 24। RHS B प्लस A, तो B की वैल्यू 400, A की वैल्यू 2000, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा LHS इक्वल टू RHS। तो या तो इस टाइप से सॉल्व कीजिए या इस टाइप से, ये शॉर्ट मेथड हो जाएगा, ये भी सही है। और इस टाइप से हम करेंगे तो ये भी हमारा प्रोसेस सही है। शर्त ये है कि बस कम्युनिकेटिव लॉ है, जो प्रॉपर्टीज़ है उसको हमें दिखाना पड़ेगा। यदि अगर हम दिखा देते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका लेट्स ट्राई 2 कंप्लीट। अब आते हैं लेट्स ट्राई 3 पे, तो इसको नोट कर लीजिए। तो लेट्स ट्राई 3 में क्वेश्चन हम आते हैं। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। इसमें मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट का A नंबर है -9 इंटू 3, तो 9 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 जा 27, और माइनस का साइन है तो माइनस का यूज कर लेंगे। तो फर्स्ट आपका कंप्लीट। अब इसमें सेकंड नंबर B नंबर है -4 इंटू -2, तो यहाँ पे हम यह भी याद रख लेंगे, मल्टीप्लाई के लिए रूल है
माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस। तो यहाँ पे ये आपको मल्टीप्लाई के लिए याद रखना होगा कि यदि माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो वो रिजल्ट प्लस में आएगा। तो यहाँ पे 4 जो है वो माइनस में है और 2 भी है वो भी माइनस में है। तो माइनस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस में हो जाएगा और 8 लिखेंगे। 4 का 2 में मल्टीप्लाई 8 मीन्स 8। प्लस का साइन लिखें या न लिखें सेम है। तो ये आपका रिजल्ट हो गया 8। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर के लिए। अब आते हैं, अब इसमें एक लास्ट बता दे रहा हूँ। जैसे ये आपका है ई नंबर, ई नंबर है 7 इंटू माइनस 5 इंटू 6 इक्वल टू। तो यहाँ पे फर्स्ट रूल यह लगेगा कि 7 जो है यहाँ पे अगर कोई साइन नहीं दिया गया है तो वो प्लस में है। तो प्लस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो माइनस, तो माइनस 35, 7 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 इंटू 6। अब फिर यहाँ पे 6 प्लस में आ जाएगा तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रिजल्ट माइनस में आएगा। तो यहाँ पे हम लाइन यूज करेंगे माइनस का और 6 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3। ये आपका 210, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए, बी और ई। इस तरह से अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा उस तरह से ट्राई कीजिएगा। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है सेकंड का ए, -1 इंटू -3 इंटू -5। इसको कैलकुलेट करेंगे तो माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई होगा प्लस और 1 इंटू 3 और फिर इंटू -5। तो 1 इंटू 3 मीन्स 3 हो गया इंटू -5। अब यहाँ पे प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो -15। ये आपका सेकंड का ए नंबर का आंसर हो जाएगा। अब बी नंबर पे आते हैं। तो बी नंबर में दिया गया है -2 इंटू -4 इंटू -6 इंटू -8। तो दो का अगर पेयर बनाते हैं तो -2 -4, माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई होगा प्लस और 2 में 4 का मल्टीप्लाई होगा 8। तो +8 -6 और -8। तो माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस और 6 में 8 का मल्टीप्लाई हुआ तो आपका हो जाएगा 48। अब 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 48 में तो ये आपका आ जाएगा रिजल्ट 384। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ए और बी कंप्लीट। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम मिटा रहे हैं। टाइम हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ये स्टोर ओन वाज बाई यूनिफॉर्म फॉर दिस इफ ईच ऑफ हिज 3 स्टोर नीडेड 18 यूनिफॉर्म। तो 3 स्टोर है तो 3 इंटू 18 54। इसमें हाउ मैनी यूनिफॉर्म वुड ही नीड इन ऑल।
तो टोटल आपको बताना है कि कितने यूनिफॉर्म होंगे। तो 3 स्टोर में 18 है तो 3 में 18 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 54। तो ये इस तरह से आपका लेट्स ट्राई क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व हुआ। आप लोगों को इसको कॉपी में कंप्लीट करना है। अब आते हैं नेक्स्ट, तो ऐसा करते हैं कि आज के लिए बस इतना ही, और लेट्स ट्राई 4 आपको घर पे ट्राई करना है। और लेट्स ट्राई 4 में आगे के लिए नेक्स्ट डे जब क्लास लिया जाएगा तो लेट्स ट्राई 4 इसमें एग्जाम्पल, और इसमें मैं ये बता दे रहा हूँ आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज, जीरो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, ये जितने प्रॉपर्टीज हैं लेट्स ट्राई 4 के पहले ये सभी प्रॉपर्टीज को आपको याद रखना है। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशंस, तो ये सभी प्रॉपर्टीज को याद रखना है। जैसे कि आपके बुक में दिया गया, अंडरलाइन किया गया है, x इंटू वाई इक्वल टू वाई इंटू एक्स, एक्स इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, और कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज हो जाएगा a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। तो यहाँ तक आप लोगों को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट डे